अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 8.2 से प्रश्न संख्या 2 से लेकर के प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों की। इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट थे उन सभी को आपको समझा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन से। तो यदि आप देखें अपनी किताबों में तो पेज नंबर 207 पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। जिसमें इन्होंने फर्स्ट पार्ट दिया है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 का मान कौन से व्यंजक के बराबर होगा। जिसमें इन्होंने 4 विकल्प दे रखे हैं, sin 60, cos 60, tan 60 या फिर sin 30। सबसे पहले जो व्यंजक हमें दे रखा है उसका मान हम याद करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि कौन से विकल्प की यह मान बराबर होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 दिया गया है। इसे हल करने के लिए जहाँ जहाँ tan 30 आ रहे हैं वहाँ हम tan 30 के मान रख लें। तो हल करने के लिए 2 गुणा tan 30 का मान बराबर होता है 1/√3 के बटे 1 प्लस फिर से tan 30 कह रही है तो 1/√3, साथ ही घात 2 है तो हम भी मान के ऊपर घात 2 ही लिख करके बताएंगे। इनकी गुणा करके इन्हें हल करेंगे तो 2/√3, इन्हें आगे हल कर लें तो 1 प्लस 1/√3 का वर्ग बराबर होता है 1/3 के। यदि हम इनका लैसे लेकर के हल करेंगे तो 2/√3 बटे में 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 के बराबर यह हमें मिल रहा होगा। जब भी बटे में आपको 4 मान दे रखे होते हैं, ऊपर 2 मान है नीचे 2 मान है, तो उन्हें हल करने के लिए बाहर वाले मानों की गुणा बटे में अंदर वाले मानों की गुणा करके लिखते हैं। तो इसीलिए यह मान बराबर आएगा 2 गुणा 3 बटे √3 गुणा में 4। आप देख रहे हैं 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, साथ ही √3 से 3 को काट सकते हैं √3 बार। तो हमें हल करके मिलेगा √3/2। √3 से 3 को √3 बार कैसे काट रहे हैं, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3। जब हमें इनमें √3 का भाग करना है तो √3 से √3 कट जाएगा और √3 आपके बच जाएंगे। अब यहाँ आपको देखना है कि √3/2 किस व्यंजक का मान हो सकता है। तो √3/2 या तो sin 60 का मान होता है या फिर cos 30 का मान होता है। यदि आप अपने विकल्पों में चेक करें किताब में तो पहला विकल्प दिया है sin 60 जो कि sin 60 के ही मान को व्यक्त कर रहा है। तो इस मान को हम बदल करके लिख सकते हैं sin 60। इस तरीके से आपका यह पहला विकल्प ही ठीक हो जाएगा। इस दिए गए व्यंजक का मान आपके sin 60 के बराबर हो जाएगा। बात करें दूसरे पार्ट की, दूसरे पार्ट में कैसे हल करना है। सेकेंड पार्ट में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 को हल करना है और चेक करना है कि यह मान किस त्रिकोणमिति अनुपात के विशिष्ट कोण के लिए सत्य होगा। फिर से हमें हल करने के लिए यदि जिनके मान हमें पता है उनके मान रखना है। tan 45 का मान 1 होता है, 1 रखने पर घात में 2 लिखा है 2 ही रखेंगे बटे 1 प्लस फिर से tan 45 आ रहा है, tan 45 का मान 1 और घात में 2। इन्हें आगे हल करें 1 - 1 का वर्ग 1 के बराबर 1 प्लस 1 का वर्ग फिर से 1 के बराबर। 1 में से 1 घटाएंगे 0 मिलेगा। 0 में किसी भी राशि से भाग कर लें हमेशा आपको आंसर 0 ही मिलेगा। इस तरीके से आपके इस व्यंजक का मान हल करके आपको प्राप्त हो जाता है 0। और यदि आप अपने बुक में देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के लिए जो विकल्प नंबर डी दे रखा है उसमें यह आपको आंसर 0 दे रखा है। तो दूसरे क्वेश्चन के लिए विकल्प डी आपका सत्य होगा। बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। यह एक कथन दे रखा है। वह पूछ रहे हैं यह कब सत्य होगा जब a का मान, पहला ऑप्शन दिया है 0 अंश, दूसरा 30 अंश, तीसरा 45 अंश और चौथा 60 अंश। इनमें से कौन से कोणीय मान के लिए दिया गया व्यंजक सत्य होगा। अब यहाँ इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है कि sin 2 के लिए क्या व्यंजक होता है। बाकी sin 2a के लिए फॉर्मूला होता है 2 sin a गुणा cos a। लेकिन अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ फॉर्मूला आपको नहीं पता है, तो हमें क्या विधि यहाँ बनानी है। जो हमें विकल्पों में 4 कोण दे रखे हैं उनमें से बारी बारी से हम एक एक कोण के मान को यहाँ रख करके देखेंगे। जो भी कोण का मान दोनों के दोनों पक्षों को बराबर बराबर सिद्ध कर देता है वही आपका सही विकल्प होगा। तो पहले पार्ट में इन्होंने दिया है 0 अंश। सबसे पहले हम यहाँ 0 अंश रख करके बताएंगे। a बराबर 0 अंश रखने पर जब हम a बराबर 0 अंश रखते हैं तो हमें LHS का मान मिलेगा। sin 2a का मान बराबर होगा sin 2 गुणा a की जगह 0 रखना है बराबर sin 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 और sin 0 का मान होता है
टेन स्क्वायर 30 का मान फिर से 1/√3 और घात में दिया है। यदि आगे हल करेंगे तो 2/√3 बटे में 1 माइनस 1/√3 का वर्ग बराबर होता है 1/3 के में। और आगे हल करने के लिए 2/√3 तो ऐसे का ऐसा, इनका ऐसे लेकर के हल करेंगे तो 3 एकम 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 हमें मिल रहा होगा। फिर से जब 4 मान बटे में होते हैं तो उन्हें हल करने के लिए पहले मान की गुणा चौथे मान में करेंगे तो 2 के साथ 3 गुणा में लिखेंगे, बटे दूसरे मान की गुणा तीसरे मान में करेंगे तो 3 गुणा 2। यहाँ फिर से 2 से 2 कट रहा है और √3 से 3 को यदि भाग करते हैं तो हमें आंसर में मिलता है √3। अब हमें चेक करना है कि ये √3 कौन से विकल्प को सत्य सिद्ध करता है। अब यदि आप देखेंगे अपने त्रिकोणमितीय अनुपात वाली टेबल में तो आपने पढ़ा कि tan 60 का मान √3 होता है और cot 30 का मान √3 होता है। अब यहाँ आपको विकल्प चेक करना है कि कौन सा विकल्प यहाँ ऐसा दिया गया है। तो पहला विकल्प दिया है cos 60, जबकि cos 60 का मान तो 1/2 होता है, हमें तो ये नहीं मिल रहा है। फिर sin 60 दिया है, उसका मान √3/2 होता है और हमें तो आंसर केवल √3 मिल रहा है। तीसरे पार्ट में दिया है tan 60, बिल्कुल tan 60 का मान √3 के ही बराबर होता है, तो इस मान को हम लिख सकते हैं कि यह मान बराबर होगा tan 60 के। और इस तरीके से आपका इस पार्ट के लिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है यदि tan a + b का मान √3 और tan a - b का मान 1/√3 है। साथ ही उन्होंने बताया कि a + b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए है, जहां साथ ही a का मान b से बड़ा हो, a का आंसर b से बड़ा होना चाहिए और a और b के मान हमें ज्ञात करके बताने हैं। यहाँ आपको 2 कथन दे रखे हैं, उन दोनों ही कथनों का आपको यहाँ इस्तेमाल करना है और a और b के मान ज्ञात करके बताने हैं। तो पहली बार में जो हमें मान दिया है tan a + b बराबर √3 दिया है। यहाँ आपको क्या इस्तेमाल करना है, कैसे क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। हमें जो त्रिकोणमितीय फलन दिया है वह tan दिया है, तो हमें tan वाली ही लाइन पे है ढूंढना है कि tan के किस मान के लिए, a के किस मान के लिए tan a का मान √3 के बराबर होगा। तो यदि आप देखेंगे tan वाली लाइन में तो जब थीटा का मान 60 अंश के बराबर होता है तब हमें उस वाली लाइन में √3 लिखा हुआ मिलता है, तो इसीलिए हम इस √3 को बदल करके लिख सकते हैं tan 60। यदि आप दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर आपको प्राप्त होगा a + b बराबर 60। इस तरीके से हम इसे अपनी बना लेंगे पहली समीकरण। इसके बाद दूसरे वाले कथन को इस्तेमाल करें तो tan a - b का मान 1/√3 दिया है। फिर से tan वाली लाइन में 1/√3 यदि आप देखेंगे तो tan 30 का मान 1/√3 के बराबर होता है। फिर से यदि हम दोनों पक्षों की तुलना कर लें, दोनों की तरफ त्रिकोणमितीय अनुपात tan आ रहा है, तब a - b का मान हमें 30 के बराबर मिलेगा, तो a - b बराबर 30 समीकरण पर। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है और a b के मान ज्ञात करने हैं। तो इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह विधि सबसे आसान है, विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यदि हम विलोपन विधि से समीकरण 1 व 2 को हल करना चाहते हैं तो इन दोनों समीकरणों को आप एक दूसरे के नीचे लिख लीजिए। a + b बराबर हमें मिला है 60 अंश और a - b बराबर हमें मिला है 30 अंश। यदि हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेते हैं तो -b + b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a और a जोड़ करके मिलेगा 2a, 60 में 30 जोड़ने पर मिलेगा 90। 2 का भाग कर लेने पर a का मान प्राप्त हो जाता है a बराबर 45। यदि इस a के मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख लें, चाहे समीकरण नंबर 2 में रखें, जिसकी मदद से हमें b का मान ज्ञात करना है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम समीकरण नंबर 1 से देखें तो a की जगह हमें रखना है 45 अंश प्लस b बराबर 60। यहाँ से यदि b का मान हल करना है तो 60 में से 45 घटाने पड़ेंगे, तो इसीलिए b का मान हमें मिलेगा b बराबर 45 अंश। इस तरीके से हमें a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश प्राप्त हो जाता है। साथ ही आप देखिए जो हमने कंडीशन से रखी थी कि a + b का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए है, तो a + b का मान हमें बीच में ही मिल रहा है, 60 अंश के बराबर है। a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ आप देखें a का मान b से बड़ा भी आ रहा है। इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन में a और b के मान निकालने का काम पूरा हो जाता है। साथ ही इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपकी बुक में दे रखा है, उस एग्जाम्पल को भी आप पढ़ेंगे, बिल्कुल ऐसे ही वो सॉल्व करके बताना है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है एक्सरसाइज में, जिसमें सत्य और असत्य कथन आपको बताने हैं।
b की जगह 60 अंश रखना है। आगे हल करेंगे तो साइन 60 और 30 90 और साइन 90 का मान होता है 1 के बराबर। इन्हीं दोनों मानों को रख करके यदि हम RHS का भी मान हल कर लेते हैं तो RHS में हमें लिख करके दिया है साइन A प्लस साइन B बराबर होगा साइन A की जगह मान रखना है 30 प्लस साइन B की जगह मान रखना है 60। इन्हें आगे हल करेंगे तो साइन 30 का मान 1/√3 और साइन 60 का मान होता है √3/2। यदि हम इन्हें लैसे लेकर के भी हल कर लेते हैं तो 2√3 का लैसे आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 की गुणा 1 में करने पर 2, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 की गुणा √3 में कर लेने पर 3। कुल मिलाकर के हमें मिलेंगे 5/2√3 जो कि कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। आप देख रहे हैं LHS और RHS के मान अलग अलग आ रहे हैं, जैसे ही हम दोनों पक्षों में एक एक निश्चित मान रख रहे हैं। इसका मतलब है यह कथन सदैव सत्य नहीं होगा। हो सकता है किसी एक मान के लिए वह सत्य हो जाए, लेकिन जब एक भी मान हमें ऐसा मिल जाता है जिसके लिए यह कथन सत्य नहीं है तो दिया गया कथन असत्य ही कहा जाएगा। तो यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट होगा असत्य, जो दिया गया कथन है वह असत्य है। इसके बाद हमें बुक में सेकंड पार्ट दिया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यदि हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, 0 से 90 की तरफ जा रहे हैं, तो क्या साइन थीटा का मान बढ़ता है? तो इस कथन को चेक करने के लिए आपने अब साइन वाली टेबल अपनी लर्न कर ली होगी। आपने पढ़ा साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 के बराबर होता है। अब यदि आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ रहा है तो आप देखें यहाँ इनके मान में भी वृद्धि हो रही है। 0 से यह मान बढ़ते बढ़ते 1 की तरफ पहुंच जाता है, 1 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है यह कथन में बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो यदि आप कॉस वाली लाइन को चेक करेंगे तो कॉस 0 का मान 1 के बराबर होता है और कॉस 90 का मान 0 के बराबर होता है। 0 के लिए 1 और 90 के लिए 0 यह मान हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि हम थीटा के मान को बढ़ा रहे हैं तो मान यहाँ इस बार बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं। 0 से 90 पर पहुंचे तो मान 1 से 0 पर पहुंच जाता है। इसका मतलब है यह जो कथन इन्होंने इस बार दिया है वह सत्य नहीं है। साइन के लिए तो सत्य है, जैसे जैसे थीटा बढ़ाओगे साइन थीटा बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा नहीं बढ़ रहा है बल्कि उसके मान में कमी आ रही है। तो इसलिए आपका जो तीसरा कथन है वह होगा सत्य। इसके बाद पार्ट नंबर 4 में दिया है क्या थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होता है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, क्या यह बात सत्य होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब यहाँ मैंने कुछ मान लिखे हैं, यदि आप उन्हीं से ही तुलना करो, साइन 0 0 है और कॉस 0 1 है, आपस में बराबर नहीं है। यहाँ आप मानों की तुलना करोगे, साइन 90 1 है, कॉस 90 0 है, यह भी बराबर नहीं है। साइन 30 1/2 है तो कॉस 30 √3/2 होता है, वह भी बराबर नहीं है। साइन 60 √3/2 है तो कॉस 60 1/2 होता है, वह भी बराबर नहीं है। केवल एक मान के लिए यह बराबर होते हैं, 45 के लिए। साइन 45 और कॉस 45 दोनों के लिए यह मान 1/√2 ही होता है, लेकिन वह तो कह रहे हैं सभी मानों के लिए, सभी के लिए नहीं होगा। अगर वह कह रहे होते कि थीटा बराबर 45 के लिए यह बराबर है तो हम कहते हाँ बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस समय कथन सही नहीं है। सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर नहीं होते हैं। इसमें लास्ट पार्ट और बचा आपका, इन्होंने दिया है a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। कॉट a का मान, जबकि हमें a का मान 0 अंश के बराबर दिया है, तो यदि आप a बराबर 0 अंश के लिए कॉट a का मान अपनी टेबल में देखेंगे तो वहां अपरिभाषित लिखा होता है। कॉट 0 का मान अपरिभाषित, और अपरिभाषित का मतलब है जो परिभाषित नहीं है। और यहाँ पर भी वह कथन में यही कह रहे हैं कि a बराबर 0 अंश पर कॉट a परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है या अपरिभाषित है, एक ही बात है। इस तरीके से टेबल की मदद से आप इस सवाल
सवाल का आंसर दे सकते हैं कि इन्होंने ये जो कथन दिया है वह बिल्कुल सत्य है। इस तरीके से आपका सेकेंड वाली एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हम अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का काम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।